बता दूं कि फिर से नया हाई लगा है और ये पहले से ही हमें पता इसलिए था क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में नया हाई लग चुका है। दो फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, जो ईरान संकट की हम बात कर रहे थे, यूएस के साथ युद्ध की चिंताएं यहाँ पर बढ़ गई है और उसका फ़ायदा यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है। और साथ साथ फेड के जो फैसले थे अनुमान के मुताबिक थे और बाजार को लग रहा है कि 2026 में आगे दो और कटौती हो सकती है और उसका फायदा। और लगातार जिस तरह से माइनिंग को लेकर दिक्कतें हैं चांदी में, वो तेजी है और पहली बार 4 लाख के करीब पहुंच चुकी है चांदी। और ये टारगेट ये पूरे साल का था। हमने जब पोल किया था तो जो सबसे हाईएस्ट टारगेट आया था 4 लाख रुपए का आया था 2026 के लिए और वो पहले महीने में ही अचीव हो गया था। इस तरह की दमदार तेजी पहली बार 4 लाख के पार निकला है। ऐतिहासिक दौर, ऐतिहासिक तेजी, किसी ने भी शायद इस तरह की तेजी चांदी में नहीं देखी होगी। घरेलू बाजार में चांदी 300% तक ज्यादा की तेजी आ चुकी है, 280% तक की तेजी कॉमेक्स पर चांदी में आ चुकी है। एक बेहद ही दमदार रैली चांदी में देखने को मिल रही है और यह रैली कब तक टिकेगी, क्या इन लेवल्स पर भी आपको वैल्यू नजर आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और सोने चांदी को लेकर अंशुल जी, गोल्ड या सिल्वर कुछ ट्रैक आप करते हैं क्या? इसके चार्ट को भी आप देखते हैं क्या? क्या लग रहा है चार्ट पर, कैसा दिख रहा है क्या, या फिर अनचार्टेड टेरिटरी में जा चुके हैं दोनों काउंटर्स? सर, गोल्ड तो अनचार्टेड टेरिटरी में है। कल पवेल साहब के स्टेटमेंट के बाद $200 एकदम से तेज हुआ था। गोल्ड $5557 के आसपास है, 5626 का हाई बना है। अब लेकिन अगर डेली चार्ट पे ही देखेंगे तो पिछले 7 दिन में गोल्ड में $967 की तेजी हो चुकी है, यानी 20% की तेजी ऑलमोस्ट हो चुकी है। और सिल्वर भी जो मंडे को हाई बना था कॉमेक्स पे $117.60, उसी के हाई के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। तो लगभग गोल्ड ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुका है। इफ नॉट करेक्शन, एटलीस्ट एक पुल बैक आना चाहिए। करीब करीब गोल्ड में अगर पकड़े तो लगभग 3 से 4 हजार रुपए का एकदम शॉर्ट टर्म में पुल बैक आना चाहिए और सिल्वर में भी लगभग 8 से 10 हजार रुपए का पुल बैक आना चाहिए। बहुत ज्यादा कोई मंदी नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, हाइस के पास है और ओवर एक्सटेंडेड है, तो थोड़ा सा पुल बैक तो एटलीस्ट आना चाहिए, क्योंकि इन हाइस पे बाई करना रिस्क रिवॉर्ड आपका मैच ही नहीं करेगा। राइट, तो देखिए इन स्तरों पर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं है, बट कहाँ तक और कब ये रैली रुकेगी इसका जो है आंसर जो है ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि शानदार रैली हम दोनों ही मेटल काउंटर्स में देख रहे हैं और लगातार वो काउंटर्स, वो स्टॉक्स जो इनके इनसे रिलेटेड है, चाहे वो गोल्ड फाइनेंसर्स हों या फिर कमोडिटी से रिलेटेड कुछ मेटल कंपनीज, उनमें भी एक्शन हम देख पा रहे हैं। और साथ ही MCX ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की बढ़त, उन सभी के चलते इस पे भी एक्शन भरपूर है। बट जी हाँ, हिंदुस्तान जिंक आप देख रहे हैं कि शायद प्री ओपन में थोड़ा कमजोर जरूर है, क्योंकि OFS अभी फिलहाल खुला हुआ है, उसको रिस्पॉन्स किस तरीके का मिलता है ये